हाय फ्रेंड्स, मैं शिवम सर जीएस का जादूगर। आपको पता होगा कि कल यूपी पुलिस का पेपर होने वाला है और आपको ओएमआर सीट भरनी है और ओएमआर सीट आप किस तरह से भरेंगे मैं इसका जिक्र करूंगा। और आपको पता होना चाहिए कि बेटा यूपी पुलिस के पेपर में 150 क्वेश्चन आ रहे हैं और इनके लिए कितना समय आपको दिया गया है, कितनी नेगेटिव मार्किंग है, कितने तुम्हें सही करने हैं, मैं इनकी चर्चा करूंगा। जैसे मैं आपको बता दूं कि यूपी पुलिस के पेपरों में जो क्वेश्चनों की जो संख्या आने वाली है वो 150 है। कितनी है? 150 है। और 150 क्वेश्चनों के लिए जो टाइम दिया गया मेरे दोस्तों, जो टाइम दिया गया सरकार के द्वारा, तो आपको 120 मिनट दे रखी हैं। कह सकते हैं 2 घंटे हैं आपके पास। जाना कि प्रत्येक क्वेश्चन कितने अंक का है, तो आपको पता होना चाहिए प्रत्येक जो क्वेश्चन है वो आपका 2 अंक का है। प्रत्येक गलत करने पर आपके कितने मार्क्स काट लिए जाएंगे, तो नेगेटिव मार्किंग दे रखी है 1/4 की। मैं बताना चाहूंगा कि आप 4 गलत करेंगे तब आपका 1 क्वेश्चन कटेगा, ठीक है ना। इसके बाद मैं आपको बताना चाहूंगा कि इसमें जो जीएस का पैटर्न है, जीएस का जो पैटर्न है वो कितने क्वेश्चनों का है, आपका हिंदी का जो पैटर्न है वो कितने क्वेश्चनों का है, और आपका जो मैथ का जो पैटर्न है वो कितने क्वेश्चनों का है, और जो आपका रीजनिंग का जो पैटर्न है वो कितने क्वेश्चन का है। तो आपको पता होगा इसमें जीएस के जो क्वेश्चन आ रहे हैं पुलिस के पेपर में वो आपके 38 हैं, हिंदी के जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो आपके 37 हैं, और जो मैथ के जो क्वेश्चन है जे आपके कम से कम 18 से 20 क्वेश्चन होंगे। जो रीजनिंग के जो क्वेश्चन आने वाले हैं वो लगभग 55 क्वेश्चन है। अब बात यहां तक आती है, आपके सामने 150 क्वेश्चन होंगे, आपको किस विषय के लिए कितना समय देना है इसकी बात और करूंगा। जैसे सबसे पहले मेरे दोस्त मैं आपसे बहुत बड़ी एक एडवाइस देता हूं कि सबसे पहले आप हिंदी को करें। किसको करें? हिंदी को करें। इसके बाद आप जीएस को करें, इसके बाद आप रीजनिंग को करें, लास्ट में छेड़ें आप मैथ को, क्योंकि मैथ सबसे ज्यादा समय लेगा। लेकिन अब समय को कैसे आप निर्धारण करेंगे, तो आपको बता दूं कि जीएस में और हिंदी में आपको जो समय लेना है वो लगभग 25 से 30 मिनट लेनी है, और 25 से 30 मिनट लेने के बाद जितना भी समय बच जाए वो आप मैथ और रीजनिंग में देंगे। इसकी कट ऑफ क्या होने वाली है, मैं कट ऑफ की बात करूं तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो जनरल की जो कट ऑफ है, जनरल की जो कट ऑफ रहेगी वो लगभग 115 क्वेश्चन आप करेंगे। 115 से 120 क्वेश्चन कर देते हैं तो आप फाइनली लिस्ट में आ जाएंगे। इसके बाद आपको पता होना चाहिए जो ओबीसी वाले बच्चे हैं, ओबीसी वाले जो बच्चे हैं कम से कम इनको जो क्वेश्चन करने पड़ेंगे वो 105 से लेकर 110 क्वेश्चन करना बहुत ही जरूरी होगा, तभी ये बंदे जानकी उस सीट के अंदर आ पाएंगे, जानकी कह सकते हो फाइनलिस्ट में आ जाएंगे। लेकिन और उसके बाद जो आप जो बच्चे एससी वाले हैं, एससी वाले जो बच्चे हैं उनको जो अपना टारगेट रखना है वो लगभग 102 से 107 क्वेश्चन के बीच में रखना है, इनका भी नंबर आ जाएगा, 100% गारंटी देता हूं। जो आपके एसटी वाले हैं, एसटी वालों के लिए बहुत कम नंबर लाने होते हैं, तो मैं बताना चाहूंगा कि एसटी वाले लड़कों को कितने सारे क्वेश्चन करने हैं, तो लगभग बता दूं आपको 85 से 90 क्वेश्चन करने हैं। ये निश्चित ही मेरी कट ऑफ को समझ लेना, ये फाइनल बता रहा हूं मैं आपको, कोई कुछ भी कह रहा हो किसी की बातों में नहीं आना, ठीक है ना। तो ये कट ऑफ रहने वाली है मेरे दोस्तों। और आपको बता दूं आपको इसमें से ज्यादा क्वेश्चन नहीं करने, आपको ध्यान कर लेना लगभग जो पहुंचना है ना मेरे दोस्तों वो आपको 115 से लेकर 120 क्वेश्चनों तक पहुंचना है। इसके बाद बताऊंगा मैं आपको कि ओएमआर सीट को कैसे रंगा जाएगा। मैंने आपको बताया था 150 क्वेश्चनों के बारे में कि आपको कितने सारे क्वेश्चन करने हैं, कितने छोड़ने हैं। लेकिन अब मैं बात करूंगा कि आप ओएमआर सीट को कैसे फिल करेंगे। अगर ध्यान कर लेना बेटा, अगर आपकी ओएमआर सीट गलत भर जाती है तो जो आपने मेहनत की है 3 या 4 महीने वो सब बेकार है। आपने जो सपना देखा है वो सपना चूर चूर हो जाएगा मेरे दोस्तों। इसीलिए ध्यान कर लेना, नेक भी मिस्टेक हो गई ओएमआर सीट पर तो आपकी कॉपी को मशीन चेक नहीं करेगी। इसीलिए आप इस वीडियो को अच्छी तरह से मेरे दोस्त देख लें। जैसे आपको सबसे पहले एक ओएमआर सीट दी जाएगी आंसर की, उसमें लिखा होगा आपका रोल नंबर, लिखा होगा परीक्षा केंद्र कोड, लिखा होगा मेरे दोस्तों प्रश्न पुस्तक का क्रमांक लिखा होगा, प्रश्न
पत्र का कोड लिखा होगा और यहाँ आपका सेट लिखा होगा तो कि तुम्हारे पास कौन सा सेट है, क्या सेट ए है, क्या सेट बी है, क्या सेट सी है, क्या सेट डी है। ठीक है ना। जैसे मैं आपको बता दूं रोल नंबर आपका 6 अंकों का होगा तुम्हारे पास। ठीक है ना। एग्जाम्पल के तौर पर बता देता हूं, जैसे मान लीजिए मेरा जो रोल नंबर है वो 65 और 40, 65 40 एक यानी 1 और 5 है। मान लो ये मेरा रोल नंबर है और आपको भरना कैसे है, आप देख रहे थे 6 के अंक, जो आपका जो 6 का अंक है इसके नीचे आप देख रहे थे 9 तक गिनती आई है, तो ऐसे ही सब अंकों के नीचे 9 तक गिनती आ रही होंगी मेरे दोस्तों। आप इसको देख रहे थे, इसके भी 9 तक गिनती है, इस तक 9 तक गिनती है, सारी 9 तक की गिनती दे रखी है। ठीक है ना। लेकिन अगर मान लो मुझे खूब पता है मेरा रोल नंबर जे है, तो आपको पता है 6 है, तो 6 इसी कॉलम में भरा जाएगा। जैसे आपका 6 कॉलम में आएगा तो आप ऊपर से आएंगे 1 2 3 4 5 6, तो ध्यान कर लेना पहले आप बिंदी लगाएंगे। क्या लगाएंगे? बिंदी लगाएंगे। और बिंदी लगाने के बाद फिर आप दूसरा देखेंगे, ये 5 है तो 5 आपने देखा आपका 5 यहाँ है तो आप यहाँ बिंदी लगाएंगे। आपने तीसरी लाइन में देखा कि आपकी जो 4 नंबर है वो 4 का बिंदी यहाँ है तो आप बिंदी यहाँ लगाएंगे। आपने देखा ये 0 है तो 0 बिंदी आप यहाँ लगाएंगे। और आपने देखा यहाँ 1 है तो 1 बिंदी आप यहाँ लगाएंगे। और आपने देखा यहाँ मेरा 5 है तो 5 बिंदी यहाँ लगाएंगे। फिर आप ध्यान कर लेना, अगर आप इनको ऐसे भर देते हो तो आप समझ लीजिए आपका रोल नंबर बिल्कुल सही है, आपकी कॉपी को चेक किया जाएगा। लेकिन अब तुम्हें ये भरना पड़ेगा क्योंकि आपने सबसे पहले पॉइंट लगा दिया, बहुत अच्छी बात है, इससे आपका गलत नहीं हो सकता रोल नंबर। जैसे आपने 6 टिक किया तो मेरे दोस्त सबसे पहले आप 6 को ऐसे भर देंगे पूरी तरह से। आप देख रहे थे 6 को आप ऐसे भरेंगे, गोले से ध्यान कर लेना कोई चीज बाहर नहीं जानी चाहिए, गोले से कोई चीज बाहर नहीं जानी चाहिए। आपने यहाँ 5 को टिक किया था, आप सबसे पहले यहाँ 5 को पूरा भरेंगे, गोले को ऐसे करके पूरा भर देंगे गोले को। और आप देख रहे थे आपने यहाँ 4 को टिक किया, आप 4 को ऐसे पूरी तरह से गोले को भर देंगे, पूरे गोले को भरेंगे भाई दोस्त। किसको भरेंगे? पूरे गोले को। ध्यान कर लेना गोला से कोई चीज बाहर नहीं जानी चाहिए, जो मार्कर चल रहा है वो गोला से बाहर चला गया तब भी ध्यान कर लेना आपका रोल नंबर गलत हो जाएगा। तो ध्यान कर लो, सबसे पहले आपको रोल नंबर बहुत अच्छी तरह से भरना है। जैसे आपका ये 0 है तो आप 0 को ऐसे फिल कर देंगे। आपने देखा इस लाइन में हमने 1 टिक किया था तो आप इसको 1 को ऐसे टिक कर देंगे। ठीक है ना। और आप देख रहे थे लास्ट वाला 5 का जो कॉलम है आप इसको टिक करेंगे। ध्यान कर लेना आपका रोल नंबर बहुत ही अच्छी तरह से बनना चाहिए, जिससे आपका जो कॉपी है जो आपकी वो अच्छी तरह से चेक कर सके हमारी मशीन। ठीक है ना। इसको आएंगे, जब तुम परीक्षा केंद्र में हॉल में बैठेंगे तो वहां एक कोड होता है 4 नंबर का। मैं मान लेता हूं 4 नंबर का जो कोड है वो आपका 4255 है। कितना है? 4255। तो ध्यान कर लेना 4 अंक के नीचे इसी लाइन में 4 को टिक करना है। जैसे 4 हमें यहां मिलेगा तो पहले बिंदी लगाएंगे। ठीक है ना। इसके नीचे 2 कहां मिलेगा? यहां मिला तो यहां बिंदी लगाएंगे। इसके नीचे 5 मिला तो कहां बिंदी लगाएंगे? यहां लगाएंगे। इसके लिए यहाँ 5 मिला तो कहां मिलेगा? यहाँ लगाएंगे। फिर भरेंगे, ध्यान कर लो, डिब्बे को। क्या भरेंगे? फिर आप डिब्बे को भरेंगे। इससे क्या होगा, आपकी जो आंसर सीट है वो अच्छी तरह से भर जाएगी, गलत हो ही नहीं सकती है मेरे दोस्तों। ठीक है ना। जैसे आपने इस वाली लाइन में 4 को टिक किया तो सबसे पहले आप 4 के कॉलम को रखेंगे ऐसे करके मेरे दोस्तों। किसको रखेंगे? 4 को रखेंगे। फिर आप 2 को रखेंगे। किसको रखेंगे? 2 को रखेंगे। और इसमें आपने बिंदी कहां लगाई? 5 में लगाई थी तो आप 5 को रखेंगे। और इसमें जो आपने बिंदी लगाई थी वो भी 5 में लगाई थी तो आप 5 को लगाएंगे। ध्यान कर लेना कोई कॉलम छूटना नहीं चाहिए। जैसे मान लो कोई भी कॉलम तुम्हारा छूट गया तो समस्या बन जाएगी, आपकी कॉपी चेक नहीं होगी। जैसे अब क्या होगा, इसमें लिख रखा है प्रश्न पत्र का क्रमांक। आपको जो पेपर मिलेगा 150 क्वेश्चन का, तो उसके ऊपर सबसे पहले 6 अंकों का एक नंबर डरा होगा, वो आपको भरना पड़ेगा। टीचर बता देगा, वहां तुम बैठे होंगे मैं परीक्षा भवन के अंदर। ठीक है ना। मैं मान लेता हूं तुम्हारे पेपर का जो कोड है वो आपका 14325 और 6 है, मैंने ये मान लिया। ठीक है ना। और मान लीजिए पहले आपका 1 आया तो आप पहले 1 को टिक करेंगे, 4 आया तो 4 को टिक करेंगे, आपका जो 3 आया 3 को टिक करेंगे, आपका नंबर मान लीजिए इसमें 2 आया तो 2 को टिक करेंगे, इसमें 5 आया तो आप 5 को टिक करेंगे, इस वाले में आपका 6 आया तो आप 6 को टिक करेंगे। कर लिया आपने टिक। फिर क्या करेंगे मेरे दोस्तों, आप इसको अच्छी तरह से भर देंगे, बड़ी अच्छी तरह से भरेंगे। ध्यान कर लेना गोला से चीजें बाहर ना चली जाएं, तब भी कॉपी आपकी चेक नहीं होगी। क्योंकि समय ले लेना 5-4 मिनट ज्यादा समय लेना सीट को भरने में कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है ना। लेकिन आपकी कॉपी चेक तो होगी, आपकी मेहनत हमेशा आपके सामने होगी। फिर क्या फायदा आपकी, तुमने आंसर शीट गलत भर दी, आपकी कॉपी चेक ना हुई, फालतू बने में तुम्हारा दिमाग खराब कर लिया अपना भी। ठीक है ना। आपका दिमाग सेंटर में खराब हो सकता है, आप बेफिक्री से पेपर दें। ठीक है ना। इधर देखेंगे आपने यहाँ 2 टिक किया,
तो सबसे पहले आप 2 को भरेंगे, किसको भरेंगे, 2 को भरेंगे। आपने इस लाइन में 4 को टिक किया तो आप पहले 4 को भरेंगे, सीरीज से चलेंगे, ठीक है ना, सीरीज लाइन से, ठीक है ना। 4 को टिक करेंगे। आपने यहाँ 3 भरा तो 3 को टिक करेंगे ऐसे करके, 3 को आप पूरी तरह से डिब्बे को रंगेंगे। आपने 4 इसको भरा तो ये डिब्बा रंगेंगे आप। इसमें आपने कौन सा डिब्बा भरा, 5 डिब्बा भरा था, 5 नंबर था, तो आप 5 को पूरी तरह से रंग देंगे। लास्ट वाला देंगे, इसमें 6 भरा तो आप 6 को पूरी तरह से रंग देंगे। क्या रंग देंगे मेरे दोस्तों, 6 भी रंग दिया आपने अच्छी तरह से। तो आपने देखा ये आंसर शीट पूरी अच्छी तरह से भरती चली आ रही है। तो आपकी आंसर शीट मशीन अच्छी तरह से चेक करेगी मेरे दोस्त। आपकी ध्यान कर ले, कॉपी चेक होगी 100%। आप देख रहे थे प्रश्न पत्र का कोड, आपको जो पेपर मिलेगा उसमें ध्यान कर लो 2 अंकों का एक कोड होता है। मैंने मान लीजिए 2 अंकों का जो कोड दे रखा है वो आपका 45 है। कितना मान लिया, 45 है। तो आप देख रहे थे इस वाली लाइन के नीचे आपका जो 4 का अंक है वो यहाँ है, तो आप इसको टिक करेंगे, किसको टिक करेंगे, इसको टिक करेंगे। और आप इसको देख रहे थे ये वाला जो 5 का जो अंक है इस लाइन के अंदर, तो आप इसको टिक करेंगे, किसको टिक करेंगे, इसको टिक करेंगे। अब बात यहां तक आती है कि आपके पास जो पेपर का जो सेट है वो कौन सा सेट आया, क्योंकि यूपी पुलिस के पेपर में 4 सेट बनाए गए मेरे दोस्तों। कौन कौन सेट, सेट नंबर ए, सेट नंबर बी, सेट नंबर सी और सेट नंबर डी। तो आपको ध्यान कर लो, मैं बता दूं आपको, तुम्हारा मान लो सेट नंबर पेपर आ गया पुलिस का बी, तो सबसे पहले क्या करेंगे मेरे दोस्तों, आप बी को पहले लगाएंगे यहाँ, कहां रखेंगे, यहाँ बी को रखेंगे। बी को रखने के बाद आप बी के कॉलम को रंग देंगे। तो मैं कह सकता हूं आपकी आंसर शीट 100% श्योर सही रंगी है आपने। लेकिन अब बात आती है कि सर अब इसमें 150 क्वेश्चन है आंसर शीट के अंदर। जैसे आंसर शीट के अंदर आपके ऐसे क्वेश्चन होंगे, एक क्वेश्चन होगा, एक क्वेश्चन के 4 ऑप्शन होंगे मेरे दोस्तों, ठीक है ना। दूसरा क्वेश्चन होगा, दूसरे के भी 4 ऑप्शन होंगे। ऐसे करके आपके 150 क्वेश्चनों के आंसर इसके अंदर होंगे। जैसे मान लो आपने पहला कोई क्वेश्चन सॉल्यूशन किया, उसका जो आंसर निकल के आ गया, मान लो आपका आंसर निकल के आ गया 10, और ये नंबर मान लो ये नंबर सी पे दे रखा है, तो ध्यान कर लो आप पहले सी को ऐसे टिक करेंगे, 1 नंबर की को, फिर ध्यान कर लेना आप रंगेंगे, क्या करेंगे, रंगेंगे, क्या करेंगे, रंगेंगे। तो ध्यान कर लो आपका ये रंगा हुआ गोला बिल्कुल सत्य है, सही है, आंसर दिया जाएगा। लेकिन ध्यान कर लेना आप सबसे पहले किस टॉपिक को कर रहे हो। जैसे मान लो आप सबसे पहले अगर हिंदी को कर रहे हो, किसको कर रहे हो, हिंदी को, तो सबसे पहले अपने पेपर के अंदर सबसे पहले जितने भी हिंदी के क्वेश्चन है सब पे टिक कर ले मेरे दोस्त। क्या कर ले, सब पे टिक कर ले। और सब पे टिक करने से क्या करेंगे, फिर आप आंसर शीट पर जाएंगे। आंसर शीट पर ध्यान कर लो, सबसे पहले पॉइंट लगाएंगे, पॉइंट लगाते लगाते सब टेस्ट टिक करके फिर उसे भरेंगे, क्योंकि इससे क्या होगा आपका जो नंबर है वो अच्छी तरह से यहां फिट हो जाएगा, फिर तुम्हें कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो आप देख रहे थे आपका बहुत ही सटीक आंसर शीट आपने भर दी है। आपकी आंसर शीट 100% आपकी मशीन चेक करेगी। थैंक यू सो मच।